को रात में हमने स्वप्न देखा और सुबह में उठा तो मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दिया। और जो दृश्य दिखाई दिया आज वो माता रानी है। तो आपको क्या लगता है? हमको सत्य लगता है, माता रानी आई हैं यहाँ पे। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं सुजानगंज ब्लॉक के गणेशपुर गांव में। इसके पहले मैंने आपको यहां से खबर दिखलाया था, नीम के पेड़ में माता जी का जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में आपको बताया। आज हमारे साथ वो साथी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा, जिनको सबसे पहले इस घटना की जानकारी हुई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार यहाँ का भीड़ भाड़ का जो दृश्य है आप थोड़ा सा दिखाइए लोगों को, किस हिसाब से यहाँ भीड़ लग रही है। और जब से ही खबरें चलना शुरू हुई, लोगों को जानकारी हुई, तो भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पहुँचने लगे और गांव पूरा बाजार के रूप में हो गया है। तो सबसे पहले हमारे साथ वो भाई हैं जिन्होंने सबसे पहले माता जी की कोई घटना की जानकारी दी थी। तो भैया आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है। तो राहुल शर्मा जी, आपको ये जानकारी मतलब आपने कैसे आपको जानकारी हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बदलापुर निवासी हूँ, मुरादपुर का। तो बदलापुर निवासी हैं और ये जो स्थान है ये बदलापुर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये जानकारी कैसे होती है? ये जानकारी हमको, ये मेरा जो है ससुराल है और मैं यहाँ पर आया हुआ था। और तो क्या कुछ सपना अपना देखा या कैसे आपको? जी, हमने पिछले महीने में 19 तारीख को रात में हमने स्वप्न देखा और सुबह में उठा तो मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दिया। और जो दृश्य दिखाई दिया आज वो माता रानी है। और देख ही रहे हो आप जो है कितना यहाँ पर भीड़ मचे हुए हैं। तो इनको पहले सपना आता, सपने का थोड़ा सा खुलासा करेंगे, क्या सपना आता? जी, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए हमारे चैनल पर पहली बार ये बता रहे हैं घटना की जानकारी इनको कैसे मिली। स्वप्न का ये जानकारी आपको दूंगा कि मैं भोलेनाथ को जो है जल ढालने जा रहा था और जल जो है मेरा गिर जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जल जो है महादेव, तो गिर गया जल, अब मैं कैसे जल चढ़ाने जाऊँ वहाँ पे। तो बगल में ही जा रहे थे साथ में, वो बोले कोई बात नहीं, आप चलो, जल जो है वैसे ही चलो, हाथ जोड़कर चले आना। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम गए, जब मैं करीब में पहुँचा वहाँ पर तो हमको ऐसा लगा कि मेरा जल यहीं पे ही गिरा नहीं है, यहीं कमर पे ही लटका हुआ है। तो फिर मैं जो है तो देखा तो था यहीं पर ही। तो हमने कहा भाई देखो जल तो मेरा भी यहीं पर है, गिरा तो नहीं। बोले चलो अच्छी बात है, महादेव आप पर खुश हैं, तुम बोले जाओ चढ़ा दो। तो मैं गया जो है जल चढ़ाया और सुबह में उठा तो हमने दिमाग ही दृश्य दिखाई दिया। यही मेरे में था। तो ये देखिए ये चमत्कार की घटना थी। सबसे पहले इनको जानकारी होती है और इन्होंने जब आसपास गांव मोहल्ले वालों को दिया तो इनके जानकारी देते ही जंगल की आग की तरह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव क्या आसपास के गांव से भी लोग जुटने लगते हैं। तब हम लोगों को जानकारी होती है, सबसे पहले खबर हम ही लोगों ने यहाँ से चलाई थी। उसके बाद लगातार पत्रकार साथी और सोशल मीडिया पर लोग डालते रहे। आज ये पूरा गाँव बाजार के रूप में हो चुका है। तो हमारे साथ एक भाई और भी है। तो भैया आप कब से यहाँ आ रहे हैं? हम ये तीसरा चक्कर है मेरा। तीसरा चक्कर है। तो आपको क्या लगता है? हमको सत्य लगता है, माता रानी आई हैं यहाँ पे। हम लोगों का कोई अंधविश्वास फैलाने का कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जैसा कि आप लोग कुछ साथियों ने कमेंट किया था। ना ही हम लोगों का ऐसा, हम लोग वही दिखला रहे हैं जो वास्तव में दिख रहा है और जो लोग बता रहे हैं, ना कि हम लोग अपने मुंह से कुछ बता रहे हैं। तो भैया आपका ये तीसरा चक्कर है, तो आप कोई समस्या वगैरह लेके आए? नहीं, कोई समस्या। माता जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद दूसरा मतलब जैसे होता कि हम स्वयं माता जी को देख रहे हैं। तो क्या ये जो आपने देखा अपने आंखों से, तो क्या लगता है आपको? कुछ सत्य लग रहा है, वो दिखाई दे रहे हैं सीधा एकदम, आँख नाक सब है उनके पास, और क्या प्रणाम चाहिए। सब पूरा पूरा प्रमाण है। आपकी कितनी उम्र होगी? 44-44 होगी। 44 साल की उम्र में ऐसा चमत्कार और कभी नहीं सुना है? कभी नहीं सुना, भी नहीं है। सुना तो बहुत है लेकिन देखे नहीं थे, आज ये पहली बार देखा हूँ। आज गांव पूरा बाजार के रूप में हो गया है। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ रास्ता भी ठीक नहीं था। आज तो देख रहा है काफी पैदल आने में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। पैदल आने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज माता रानी की कृपा से सब रास्ता चारों ओर से बन रहा है और संभव है कि बन जाएगा और बढ़िया। तो जैसा कि अभी हमने आपको दो लोगों को दिखलाया जिनको सबसे पहले इस घटना की जानकारी होती है, उसके बाद और साथी थे हमारे साथ एक जिनसे बातचीत कर रहे थे। अब हमारे साथ इस
बगल के गांव के प्रधान जी मौजूद हैं। बगल का गांव क्या कहें, इस गांव सुनैता गांव का, और सुनैता गांव का ही एक मजरा गणेशपुर है, एक गांव गणेशपुर है। तो प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। तो प्रधान जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपने जब ये घटना सुनी तो आपको कैसा लगा? नहीं, हमने जब सुना इस चीज़ को तो हम लोग आके पहले देखे इस चीज़ को, तो हम लोग को हकीकत ये साक्षात रूप दिखा। जो हम लोग आज के चौकिया विंध्याचल में दर्शन करने जाते हैं, साक्षात इनका रूप वहाँ पे मिलता है, तो वही सेम रूप आज आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सेम वही कंडीशन, सेम वही सिचुएशन, सब कुछ दिख रहा है। तो हम लोग अपना श्रद्धा मान के यहाँ के इनके दरबार में अपना टाइम दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बाकी यहाँ की जो भी जनता आ रही है उनको संभालने का काम कर रहे हैं। तो प्रधान जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी को आने जाने के लिए काफ़ी पहले परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, तो और भी कुछ आप अच्छा करेंगे? देखिए, यहाँ पे कुछ रास्ता का अभाव था, लोग कुछ आपसी यहाँ पे विवाद था, वो सुलझ गया है। बाकी रास्ता वगैरह जो भी था वो पूरा मेंटेन हो चुका है, साफ-सफाई हो चुकी है। बाकी निजी अपने खेत में लोग पार्किंग बना के दिए हैं, ताकि कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। जो दूर से लोग चल के आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे यह ना हो कि भई वहाँ पे कोई दिक्कत उनको महसूस हो रही है। जो भी व्यवस्था यहाँ पे है, सब अभी अच्छे से है। हाँ, कुछ दिक्कतें अभी हैं, वो भी इसका समाधान हो रहा है। माँ के आते ही आपका पूरा गांव बाजार के रूप में हो गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पहली बार आया था तो एकदम जंगल सा दिख रहा था। तो आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी हुई है। हम तो ये मानते हैं इनका चमत्कार है, इनकी ही देन है जो यहाँ पे जो नाम यहाँ पे चल रहा है गणेशपुर का। बाकी इसके पिछड़े वर्ग में ये नाम कोई जानता भी नहीं था गणेशपुर का, लेकिन आज ये सोशल मीडियम के माध्यम से पूरे विश्व लेवल पे चल रहा है। गणेशपुर कोई गाँव है जहाँ पे ये चमत्कार हुआ है। तो माता रानी के चमत्कार से कहीं ना कहीं इस पूरे गांव का नाम होता है, और गांव वाले यही सोच के काफ़ी खुश हैं, और लोगों के आने पर उनका सहयोग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी जगहों को दे के रखा है, अपनी ज़मीनों में गाड़ियां खड़ी करवा रहे हैं, और बिना चार्ज के यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और लोगों की सेवा भी निःशुल्क की जा रही है। यहाँ पे जो हमारे दूर-दूर के लोग दुकानें लगा रहे हैं, जो यहाँ पे पार्किंग बनी है, यहाँ पे कोई सुविधा, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। सब यहाँ पे फ्री सुविधा है, ताकि कोई ये ना कहे कि भई वहाँ पे अंधविश्वास के रूप में वहाँ पैसा कमाने का काम हो रहा है, ऐसा कोई भी बात ना आए। देखिए, माता रानी के नाम पर इस गांव के लोगों ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी श्रद्धालुओं को। ना ही यहाँ कोई लूट घसोट है। आप भी आके आराम से दर्शन कर सकते हैं। और गणेशपुर आने का सबसे अच्छा रास्ता सिकरारा से बरईपार, और बरईपार से सुनैता बाज़ार, सुनैता बाज़ार से गणेशपुर गांव एकदम इजी रास्ता है। तो हम फिर आएंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट खबर में और कुछ दिखलाएंगे। फिलहाल जब से चमत्कार हुआ है, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, और लोग यहाँ आके कहीं ना कहीं संतुष्ट भी दिख रहे हैं। जो लोग आए उनसे बातचीत हुई, सब ने अपनी प्रतिक्रिया यही दी कि घटना पूरी तरीके से सत्य है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।